जय जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। गुरुजनों के श्री चरणों में सादर चरण स्पर्श। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटि यज्ञ समान, कोटि यज्ञ समान। बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान। जब हम किसी संत भगवान के दर्शन के लिए जाएं या लोग जाते हैं, तो अपने अंदर के अहंकार को, अपने अंदर के अभिमान को त्याग कर जाना चाहिए। क्योंकि किसी संत के पास जा रहे हो तो आप उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हो, उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हो। उनके श्री चरणों में बैठकर जो कुछ सीख सकते हो सीखो। उनके पास अहंकार से जाओगे, उनके पास अपना पद प्रतिष्ठा दिखाने जाओगे तो सब व्यर्थ है। क्योंकि उन्हें किसी के पद प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं है। क्या हो तुम, क्या नहीं हो, वो सबके प्रति एक जैसा व्यवहार रखते हैं। उनके पास चाहे कोई राजा जाए तो भी उसी भाव से आशीर्वाद देंगे, रंक जाए तो भी उसी भाव से आशीर्वाद देंगे। सबके लिए वो एक जैसा समान भाव से ही अपना विचार रखते हैं, अपना आशीर्वाद प्रकट करते हैं। राजा के घर में गए तो भी वो उसी प्रकार से सभी को आशीर्वाद देते हैं। किसी गरीब व्यक्ति के घर जाते हैं तो भी उसी प्रकार से वो आशीर्वाद प्रकट करते हैं। इसीलिए संत हमारे जो हैं बड़े निष्फल होते हैं, वो स्वार्थी नहीं होते हैं। संत का स्वभाव ही ऐसा होता है कि उनके पास जाओ तो अपना अहंकार और दोष त्याग कर जाओ, और जो आपके पास आए तो उनके चरण रज को माथे लगाओ, उनका स्वागत करो। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटि यज्ञ समान। जैसे जैसे आप संत भगवान के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हो, आपका एक एक पग बढ़ रहा है, कोटि यज्ञ समान। सोचो कितना बड़ा फल मिल रहा है। तो संत का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। संत के दर्शन हो जाए मानो भगवान का दर्शन हो गया। भगवान से भी बड़े हैं हमारे संत भगवान। क्योंकि भगवान को पाना सहज है, संत को पाना सहज नहीं है। संत की कृपा हो जाए तो आपको भगवान का भी दर्शन हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर संत की कृपा नहीं हुई, गुरुदेव भगवान की कृपा नहीं हुई, तो संत भगवान जब तक आपके खुश नहीं हुए, प्रसन्न नहीं हुए, तब तक आपको भगवत भक्ति प्राप्त होना आसान नहीं है। और जब भक्ति प्रदान नहीं है, आपके संस्कार अच्छे नहीं है, तो आपको भगवान इतने सहजता से, इतने सुलभ से कैसे मिल जाएंगे। इसलिए सदैव किसी भी संत का दर्शन करने जाएं तो अपने मन, वचन, वाणी को शुद्ध करके जाएं और उनके श्री चरणों में बैठकर वार्तालाप करें, आशीर्वाद लें। और एक चीज और बताएं, जब किसी संत का आपके घर में आगमन हो, समझ लीजिए आपके कई जन्मों के पुण्य उदय हो गए, कई जन्मों के भाग्य आज आपके सफल हो गए, मनोरथ आज आपका सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि आज आपके घर में स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप जगत गुरु भगवान पधार रहे हैं। क्योंकि संत का आना कभी गलत नहीं होता। संत का आना आपके घर में बहुत ही सुखकारी होता है, बहुत ही मंगलकारी होता है। अहो भाग्य हमारे जब हमारे घर में कोई संत पधारे। संत भगवान की बड़ी महिमा है। जिसके घर में संत भगवान का आगमन हो, गुरुदेव भगवान का आगमन हो, श्री ऋषि मुनि का आगमन हो, मानो उसके घर में आज चार चांद लग गया, उसके घर का भाग्य उदय हो गया।
आज उसके घर की, उसके गांव की धरती पवित्र हो गई। और जब वो आपके घर में आए तो उनका आरती करें, चरण धुलें, चरणामृत लें, उनके चरण रज को माथे से लगाएं और उनका स्वागत अभिनंदन करके उनको आसन दें, उनको आसन पर बैठाएं और उनके श्री चरणों में बैठकर निवेदन करें कि प्रभु आज्ञा करिए, मैं आपकी किस भांति आपकी सेवा कर सकता हूँ। और तन मन से लग जाइए। धन की आवश्यकता नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तन मन धन से लग जाइए, तन मन से लग जाइए। मन से लग गए तो सब कुछ हो गया। उन्हें धन की आवश्यकता नहीं होती, किसी के घर वो धन के लिए नहीं आते, मन से लग जाइए तो देखिए जीवन कितना सुखमय हो जाता है। अब अगर आपके घर में कोई संत महाराज पधार रहे हैं, गुरुदेव भगवान पधार रहे हैं, आप उनको अपनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, अपने घर की दिवाली दिखा रहे हैं कि महाराज हमने ये ले लिया, महाराज हमने वो ले लिया, इतने में आपका सारा समय खराब हो जाएगा, उनका जाने का समय हो जाएगा। फिर वो कहेंगे कि ठीक है अब मैं चल रहा हूँ। फिर आपको जो चीज़ के लिए आप पूछना था, जो चीज़ आपको करनी थी वो आप कर ही नहीं पाएंगे, उनका सेवा सम्मान कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने तो अपना सारा चीज़ दिखाने में अपना समय गंवा दिया कि महाराज हमने ये खरीदा, महाराज हमने वो खरीदा, महाराज हमने घर में ये टाइल लगवाई, ये पत्थर लगवाए, हमने पीछे 2 कमरा बनवा लिया, ऊपर 4 तल्ला कर लिया। इतने में उनका जाने का समय हो जाएगा। अब वो प्रस्थान करेंगे किसी और भक्त के घर या कहीं और जाना हो, तो अपना समय व्यर्थ ना करें। जब वो आपके घर में पहुँचें तो उनके श्री चरणों में बैठकर निवेदन करें कि प्रभु आज्ञा करिए, आपके श्री चरणों में मैं बैठा हूँ, आपका दास हूँ, आप मुझे अपना दास समझकर, अपना शिष्य समझकर जो भी मेरे लायक हो मुझे बताएं और मुझे बताएं कि मुझे भक्ति कैसे प्रदान होगी, मुझे प्रभु के श्री चरणों में अंतिम समय में मेरा उद्धार कैसे होगा। मुझे भी सत्य मार्ग के लिए प्रेरित करें, मुझे भी बताएं कि सत्य मार्ग पर कैसे चला जाए, मैं अधर्मों से कैसे बचूं। मैं भी अपने को अपना जीवन धर्म कार्यों में लगाना चाहता हूं ताकि मेरा भी जीवन सुखमय हो। तो ये सब सारी चीज़ें संत ही बता सकते हैं। संत अद्भुत हैं, संत की लीलाएं अनन्य हैं, अनंत हैं। संत जिसको चाहें उसका जीवन संवार दें। संत की महिमा बहुत है। उनके श्री चरणों में बैठकर निवेदन करें, आशीर्वाद लें। जय जय श्री राधे कृष्ण, जय जय गुरुदेव भगवान की।